सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, हाईवे को कैसे बंद कर सकती है सरकार। हम कह रहे हैं शंभू बॉर्डर को खोलें। शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है कि वो राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है। हम कह रहे हैं कि अंबाला के पास वाले शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाओ और ट्रैफिक नियंत्रित करो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई टालते हुए टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह निर्देश उस समय दिया जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं। बता दें, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटाकर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। दरअसल अपनी मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के पक्ष में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी थी। स्मृति ईरानी के बचाव में आए राहुल गांधी, हार जीत लगी रहती है, किसी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हारने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सरकारी आवास खाली करने के बाद से ही लोग उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके बचाव में एक ट्वीट किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वह स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बड़ा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत नहीं। स्मृति ईरानी ने लुटियंस में 28 तुगलक क्रीसेंट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। हालांकि इससे पहले 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से हरा दिया था। हारे हुए केंद्रीय मंत्रियों को 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय दिया था। गौतम गंभीर की मांगों को BCCI ने किया अनसुना, बॉलिंग के बाद फील्डिंग कोच की मांग ठुकराई। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बन चुके हैं। BCCI ने बीते मंगलवार गंभीर के हेड कोच बनाने का ऐलान किया था। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद गंभीर को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्रविड़ के साथ साथ उनके सपोर्ट स्टाफ यानी बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, बॉलिंग कोच पारस महावरे और फील्डिंग कोच टी दिलीप की कार्यकाल में समाप्त हो गया था। हालांकि टी दिलीप फील्डिंग कोच बने रह सकते हैं, बाकी बैटिंग और बॉलिंग कोच का बदलना तय है। वैसे तो BCCI हेड कोच को अपने सपोर्ट स्टाफ को चुनने का अधिकार देती है, लेकिन गंभीर के साथ कुछ अलग ही किया जा रहा है। पहले गंभीर विनय कुमार को बॉलिंग कोच बनाना चाहते थे, जिस पर BCCI ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। अब एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि BCCI ने गंभीर की फील्डिंग कोच की डिमांड को भी नकार दिया। गंभीर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज जॉन्टी रोड्स को फील्डिंग कोच बनाना चाहते थे, लेकिन BCCI सपोर्ट स्टाफ में किसी भी तरह के विदेशी कोच को शामिल नहीं करना चाहता है। बीते कई सालों में BCCI देसी कोच के साथ काम कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रोड्स के नाम को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बोर्ड ने तय किया है कि सभी सपोर्ट स्टाफ के मेंबर भारतीय होंगे। इससे एक बार फिर टी दिलीप के लिए दोबारा दरवाजे खुल जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शानदार काम किया था। पिछले कोचिंग स्टाफ के मेंबर को अगर अलग हेड कोच के कार्यकाल में काम करना कोई नई बात नहीं है। बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री के हेड कोच रहते हुए ज्वाइन किया था और फिर द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद भी वह बैटिंग कोच रहे। हालांकि अभी गंभीर के सपोर्ट स्टाफ को लेकर किसी भी तरह का कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर के साथ सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन नजर आता है। नगर निगम के उपायुक्त को साइबर ठगों ने बनाया शिकार, फोन हैक कर खाते से निकाले 47,000 रुपए। समूह में साइबर ठगी का पहला मामला ग्वालियर से सामने आया है। इसमें नगर निगम के उपायुक्त डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव सहित अलग अलग विभागों में पदस्थ अन्य कर्मचारियों
के मोबाइल पर एपी के फाइल के जरिए साइबर अटैक हुआ है। इसके बाद इनके मोबाइल हैक हो गई। अलग अलग समय में 15 मिनट से आधा घंटे तक मोबाइल हैक रहे और खातों से रुपए भी निकल गए। इस मामले में निगम के उपायुक्त व अन्य कर्मचारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग में शिकायत की है। उपायुक्त द्वारा शिकायतों में बताया गया कि उन्होंने अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया था, इसके लिए ऑनलाइन रिचार्ज करवाया। रिचार्ज करवाने के बाद भी एप्लीकेशन पर सब्सक्रिप्शन चालू नहीं हुआ, फेल्ड बता रहा था। इसलिए गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। कस्टमर केयर के नंबर की जगह जमतारा के ठगों का नंबर गूगल पर था। मैंने इस नंबर को डायल किया तो ठग ने बाकायदा अमेजन प्राइम कंपनी का कर्मचारी बताकर बात की। उसने एसएमएस के जरिए एक एपी के फाइल भेजी, इसे डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही एपी के फाइल डाउनलोड की, इसके बाद तो मोबाइल ही हैक हो गया। मोबाइल चालू ही नहीं हो रहा था। आधा घंटे तक मोबाइल हैक रहा। आधा घंटे बाद मोबाइल चालू हुआ। इसके बाद खाते से 47,000 रुपये निकल चुके थे। अगले दिन एसपी ऑफिस पहुंचकर साइबर क्राइम विंग में शिकायत की। इसके बाद खाता फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के पदस्थ कर्मचारी, कुछ आउटसोर्स के कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिलहाल पुलिस की साइबर विंग इस पूरे मामले की विवेचना में जुटी है। डीएसपी अशोक जादौन का कहना है कि जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।